भाई सुन, ये वाइग्रा खानी कैसे है? भाई चाय में डाल के खा ले, डबल असर करेगी। ठीक है भाई। आज तो सुमन को सरप्राइज दूंगा, इसे खा के तो मजा ही आने वाला है। सुनो वो, एक सेकंड, क्या पा रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो आज ना बस नई चाय पत्ती लेकर आया हूँ। अच्छा, चाय बना रहे हो? चलो तो मैं बनाती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं बना लूंगा चाय। क्या क्या कहा तुमने? चाय बनाओगे तुम? तुमसे पानी तो उबाला नहीं जाता और तुम कह रहे हो कि चाय बनाओगे? वाह, चलो बेटा मैं बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो, लेकिन थोड़ी कड़क बनाना। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कड़क चाय। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों सड़ा रहे हो? अच्छी नहीं बनी क्या? हाँ, कुछ नहीं, वो थोड़ी फीकी लग रही है, मैं चीनी डाल के आता हूँ। अरे बाबा, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेबी, मैं डाल लाऊंगा, अपनी बीवी को इतनी तकलीफ थोड़ी ना दूंगा। मस्त। हाँ, सारे चैनल फीके पड़ रहे हैं। एक मिनट। हेलो, ये आज इसकी दूसरी शादी है क्या? भाई 1 घंटे हो गया यार, दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा? अरे हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो रख। रुस्तम, सुनो, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सांसें जैसे रुक सी गई हैं। क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, जैसे अंदर से मेरे पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही हूँ। वाइग्रा वाली चाय इसने पी ली क्या? कौन सी चाय? तुम आओ बेबी इधर। अरे थोड़ा दूर हो जा। भाई भाभी को सरप्राइज दे दिया क्या? अरे दूर हट जाओ, देखो मोंटी आया है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज तो भाड़ में जाए। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बिजली कड़क रही हो, मैं किसी आइटम सॉन्ग के अंदर हूँ। बाबू अपना हाथ दो, चलो डांस करते हैं। अरे बेबी रुक जाओ, सब तेरी वजह से हुआ है, दूर हट यार। बाबू साले भाग, सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया भाई? अबे भाई, वाइग्रा वाली चाय उसने पी ली। क्या हो गया, मुझे सच सच बताओ। वो भाभी, रुस्तम ने आपको गलती से वाइग्रा वाली चाय पिला दी। क्या तुमने मुझे वाइग्रा खिला दी? तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं ही मिली? हाँ, मैं तुम्हें कितना सादा समझती थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के इमरान हाशमी निकले। बेबी यार,
मैं तो बस रात का मूड सेट कर रहा था, मुझे क्या पता गलती से तुम सेट हो जाओगी। वैसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एनर्जी आज फुल है। आज तो घर में डीजे लगवा दो। भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तेरी भाभी ने ना गलती से वाइग्रा की गोली खा ली। अरे 1 मिनट रुक जा यार। अरे टेंशन मत ले, औरतों पे इतना असर नहीं होता जितना मर्दों पे होता है। सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और थोड़ा रोमांटिक भी हो जाती हैं। टेंशन मत ले, बस 2-3 घंटे में ठीक हो जाएंगी भाभी। भाई वो तो पूरा रोमांटिक हो गई है, पूरा सन्नी लियोन मूड में चली गई है। क्या करूं, कुछ बता जल्दी। तो तू भी एंजॉय करना, कभी कभी गलतियों में भी बोनस मिल जाता है। आओ ना। बोनस बोनस जैसा तो कुछ लग भी नहीं रहा। अरे यार थोड़ी दूर हट जा 1 मिनट। अरे हट जा 1 मिनट, बैठ जा यार। सर्च करने दे गूगल पे, क्या करूं। मेरी बीवी ने खा लिया वाइग्रा, मैं क्या करूं। बीवी को रूम में बंद करके भाग जाओ और दरवाजा बाहर से लॉक करना मत भूलना। साथ में चलते हैं नहाने। टॉयलेट करने जा रहा हूँ, टॉयलेट करने दे। मैं भी करूंगी। तुम्हारे लिए खाने में कुछ बना दूं या फिर खुद बन जाऊं? हट जा, पानी पीने दे। रूम में चलते हैं ना। हाँ चल, आज तेरी वाइग्रा उतारूं। सुबह कौन कॉल कर रहा है? मोंटी, फोन उठाओ, स्पीकर पे। हेलो भाई। भाई सुनना, मार्केट में एक नई चीज आई है, बहुत नेचुरल है और हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, डबल सर करती है। अगर तू बोले तो मंगवा लूं। मुझे तो हर्बल चप्पल चाहिए, वो भी तेरे लिए। फोन रख। भाभी जी तो मेरा ही हर्बल बना देती। अरे कोई ना, दूसरा क्लाइंट है ना गगन, नोएडा वाला, उसको इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ भाई गगन। ऐसे ट्राई कर लो क्या हर्बल? हाँ बहन, क्या हुआ? बस भैया आप चुप रहना, बस आप देखते रहना। भाभी आप आ गई? दिख नहीं रहा कि मैं आ गई? जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ। घर का सारा काम हो गया? हाँ हो गया। और खाने में क्या बनाया आज? वही जो आपने बोला था, राजमा चावल। मैं लाऊं? नहीं, मैं बाहर से खाना खा के आई हूँ। भाभी अगर आपको बाहर से खाना खाना था तो आप बता देती। अब इतना सारा खाना फेंकना पड़ेगा। राशन तेरे पैसों का आता है, जो तुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि खाना कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अब ज्यादा बकवास मत कर, एक काम कर, मेरे पैर दबा दे, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है। दबा। हाथ में जान नहीं है तेरे, ढंग से दबा। हट, मेरे पैर तोड़ेगी क्या? इतनी जोर से दबा रही है, काम ढंग से नहीं होता। चुप रही हो। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जस्ट अभी मैं सारा घर का काम करके फ्री हुई।
और बहन कहाँ है? अरे सिमी अभी रेस्ट कर रही है, मैं उसके लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, बस वही काट रही हूँ। बहन की तबीयत खराब थी, तबीयत ठीक है अब? अरे हाँ बाबा, उसकी तबीयत ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना उसके साथ। ठीक है। ठीक है, बाय, टेक केयर। भाभी आपने भैया से झूठ क्यों बोला कि घर का काम सारा आप करती हो? घर का काम तो मैं करती हूँ ना। तो सच बताऊं क्या उन्हें कि घर का सारा काम डेली मैं नहीं बल्कि तू करती है? अगर आप भैया को सारा सच नहीं बताओगी ना तो मैं बता दूंगी। अच्छा, तू बताई? लगता है तुझे इस घर में नहीं रहना है। भाभी, घर में रहने लायक तो आप नहीं हो। भैया के सामने तो इतना अच्छे बन के रहती हो कि आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और उनके पीठ पीछे आप मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव कर रही हो। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहेगी, नहीं तो तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी अगर ज्यादा चुप चपड़ की तो। आने दो भैया को, उन्हें मैं आज सारा सच बताऊंगी। अच्छा, तू बताएगी सच? चल तू चल, निकल। तेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन तू हम पे बोझ बनी पड़ी है, अपने भाई पे बोझ बनी पड़ी है। अगर जरा से भी शर्म हो ना तो यहाँ वापस मत आ जाइए। चल निकल। तू फिर आ गई? जरा से भी शर्म नहीं है ना तेरे अंदर? ये तो मैं बताती हूँ। सिमी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी यार। अरे बाहर जाती हो तो कम से कम बता के तो जाया करो। तुझे तो मुंबई होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? मुंबई क्यों? अरे एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेती है और कैरेक्टर भी तुरंत चेंज कर लेती है। रुस्तम, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ। मेरे सामने तो मेरी बहन को इतने अच्छे से रखेगी, इतने अच्छे से ट्रीट करेगी कि दुनिया में तेरे जैसी कोई वाइफ नहीं है, और मेरे पीठ पीछे सारा काम मेरी बहन से करवाएगी और उससे पैर भी दबाएगी और बोलेगी कि मैंने किया सारा काम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही करती हूँ सारे काम। सच में झूठ मत बोलो भाभी। मैंने आज भैया को वीडियो कॉल किया था और भैया ने सब देख लिया वीडियो कॉल पे जो आप मेरे साथ करती हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज मैंने ऐसा किया। वो क्या है ना रुस्तम कि आज ना मुझे थोड़ा फीवर था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सिमी की हेल्प ले ली थी, बस इसलिए। बस कर, अब तेरी और एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी। और तू क्या बोल रही थी मेरी बहन से कि मेरे घर पे बोझ बनी हुई है? एक बात बता, अगर तेरे माँ बाप नहीं होते और तेरा भाई तुझे रखता तो क्या वो तुझे बोझ समझता या तू उस पे बोझ होती? बता मुझे। और तुझे मेरी बहन के साथ नहीं रहना ना तो मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। अभी क्या, अभी मेरे घर से निकल। ये क्या कह रही हो रुस्तम? मैं कहाँ जाऊंगी? तो ये बात तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब तू मेरी बहन को घर से बाहर निकाल रही थी। चल अभी मेरे घर से निकल, निकल अभी। रुस्तम प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। सिमी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। निकल अभी। बहन, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तेरी भाभी मेरे पीठ पीछे तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है? भाभी मुझे डराती थी, बोलती थी कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। भैया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका रिश्ता खराब हो, और जब तक मेरे से बर्दाश्त हुआ मैंने किया, फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने आपको सारा सच बता दिया। सॉरी बहन, मुझे माफ कर दे। मेरे होते हुए तुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। नहीं नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज के बाद तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सुन रहे हो तुम?
हाँ सुन रहा हूँ, मुझे पता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, भर दिया मैंने। अरे वो नहीं बोल रही मैं, मेरा मतलब है आज रात कुछ स्पेशल है। स्पेशल है? आज तुम्हारी सैलरी आई है क्या? सैलरी नहीं, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी है? एनिवर्सरी तो कल है बाबू। हाँ तो वो रात के 12 बजे से स्टार्ट हो गया ना। अच्छा बाबू यार, मैं तो सोच रहा था तुम्हें एनिवर्सरी पे सरप्राइज दूं, लेकिन तुमने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। सरप्राइज तो तुम मुझे रोज देते हो ना, बेड के नीचे अपने गंदे सॉक्स रखकर। वैसे ना मुझे लगता है आज हम दोनों को थोड़ा क्लोज होना चाहिए। क्लोज? हमें टीवी के क्लोज होना चाहिए या फिर टीवी का रिमोट पास रखो? ये इंसान कभी नहीं समझेगा। रुस्तम, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ जो शादीशुदा कपल्स करते हैं। मेरा ना रोमांस करने का मूड हो रहा है। अरे अभी तो मैं राजमा चावल खा के आया हूँ, तुम्हें रोमांस का मूड हो रहा है, पर यहाँ मेरे पेट में गैस हो रहा है। बस इसलिए तुम बोरिंग हस्बैंड हो। अरे तुम्हें तो रोमांस करना भी नहीं आता। तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम कब हमने प्रॉपर्ली टाइम स्पेंड किया था? हाँ याद आया, शायद लॉकडाउन में किया था हमने, जब वाईफाई बंद हो गया था, है ना? अरे लाइट क्यों बंद कर दी? अंधेरे में फोन चलाने से आंख खराब होती है, लाइट ऑन करो। सुनो, मुझे तुम्हारे कंधे का सहारा चाहिए। क्या सहारा चाहिए? तो LIC की पॉलिसी ले लो ना, जीवन भर के साथ भी और जीवन भर के बाद भी। मैं तो चला सोने। अरे अब ये बोतल क्यों निकाल ली? डॉक्टर ने मना किया है, एसिडिटी होती है मुझे, और सुबह ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी है। रख दो इस वापस। बस रुस्तम, तुम कभी मुझे सीरियसली लेते ही नहीं हो। अरे तुम्हारी लाइफ में तो बस टीवी, फोन और ऑफिस। मैं कहाँ हूँ तुम्हारी लाइफ में? अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। तुम तो मेरी लाइफ का वो डाटा हो जिसके बिना फोन अधूरा ही है। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? हाँ मुझे पता है, तुम्हें वही नई वाली साड़ी चाहिए ना? बेवकूफ इंसान, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे बाबू, रात के 11 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और तुम्हें यही टाइम मिला है मूड बनाने का। कब मैं उठूंगा तो कब ऑफिस जाऊंगा? मूड कोई टाइम से आता है क्या कि चलो 9 बज गए हैं अब आ जाता हूँ? अरे मूड का थोड़ी ना पता होता कभी मूड बन जाता है। ऐसे तो अगर मैं ऑफिस में हुआ और तुम्हारा मूड बन गया तो सर को क्या बोलूंगा कि सर बीवी को रोमांस आया है, एक रोमांटिक लीव दे दो। ठीक है, तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी। वहाँ कोई मुझे समझने वाला होगा। अरे वो ड्रामेबाज, तुझे तो ओवर एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, तुम्हें तो सब मेरा ओवर एक्टिंग ही लगता है ना, बस अपना काम और लैपटॉप सीरियस लगता है। अरे ठीक है मेरी माँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वरना पूरी रात सोने नहीं दोगी। सच्ची? लाइट बंद करके आता हूँ। तो शुरू करें? चलो। जाओ। कितना गंदा पान मारा है तुमने। मैंने तो बोला था कि राजमा खा के आया हूँ, अब उसी का साइड इफेक्ट है। चुप रहो तुम। आओ ना कुछ करते हैं। दूर रहो मुझसे।
तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले। तुम मुझे बता देते, मैं खाना निकाल देती। नहीं, मैंने खुद ही निकाल लिया। पिछले 1 महीने से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, रात को घर लेट आते हो और मुझसे कुछ कह भी नहीं रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता, इसलिए मैंने खुद को शांत कर लिया। और तुम भी तो यही चाहती थी ना। और रात ज्यादा हो गई है, जाके सो जाओ। मुझे नहीं सोना है। मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या फायदा बात करके? मैं कुछ बोलूंगा तुम फिर से चिल्लाने लगोगी, हमेशा की तरह। सुनो, बहुत थक गया हूँ यार, एक कप चाय बना देना। लो, शुरू हो गए नवाब जी के ऑर्डर। घर में घुसते ही तुम ऑर्डर देना शुरू कर देते हो ना। अरे तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं मैं। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो खुद उठो और जाकर चाय बनाओ, समझे? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली। सुनो, वो खाना निकाल दो यार। दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं? खुद खाना जाके निकाल लो। नौकरी समझ रहा है मुझे। यार तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात करती हो? प्यार से भी तो बोल सकती हो ना। और सिर्फ खाना ही तो मांगा है मैंने, ऐसा क्या बोल दिया? हाँ तो फिर खुद कर लिया करो ना अपना काम। क्यों कहते हो तुम मुझसे? अच्छा, तो ये खाना निकालना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। खाना किसे खाना है? तुम्हें खाना है ना, मुझे तो नहीं खाना। तो जाकर खुद निकाल के खा लिया करो, मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के बाद ना अपने सारे काम मैं खुद करूँगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ, अच्छी बात है। जहाँ इज्जत न होना वहाँ शांति रहना चाहिए। एक मर्द को अपनी बीवी से क्या चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे। लेकिन तुमने आज तक नहीं किया। लड़कों को ना घर में सुकून चाहिए होता है, क्योंकि दिन भर ऑफिस का काम करके और बॉस की गालियां खा के थक जाते हैं। सोचते हैं कि घर आने के बाद सुकून मिलेगा, लेकिन घर पे आने के बाद भी सुकून ना मिले तो कहाँ जाए हम? तुम भी बताओ। रुस्तम सॉरी ना, मैं इरिटेट हो गई थी घर का काम करते करते, इसलिए मैंने सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। अच्छा, इरिटेट हो गई थी? अरे मैं भी तो दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, बॉस की गालियाँ सुनता हूँ, लेकिन मैं तो कभी इरिटेट नहीं हुआ। और तुम घर पे रहते हुए भी इरिटेट हो जा रही हो। बताए तुम्हें, मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं होती। वो कितनी भी तकलीफ में हो कभी जताते नहीं, बस वो यही चाहते हैं जो उनकी बीवी मिले ना उनसे प्यार करे, उन्हें समझे। तुम सॉरी, मुझे पता है कि मेरी गलती है और मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। तुमने खाना खाया? हाँ बैठो, साथ में खाते हैं।